कुषाण वंश की जो स्थापना है, तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुजुल कडफिसेस ने की। तो हम पढ़ते हैं कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कडफिसेस ने की। ये वंश कहाँ से आया था? तो हम पढ़ते हैं ये वंश चीन के यूचिया तोरिया, चीन के यूचिया तोरिया वंश का था या चीन से आया था। तो हम पढ़ते हैं ये वंश चीन के यूचिया तोरिया वंश से था, यानी चाइना से आया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला राजा कुजुल कडफिसेस का बेटा बना, जिसका नाम था विमल कडफिसेस, जिसका नाम था विमल कडफिसेस, जिसका नाम था विमल कडफिसेस। तो विमल कडफिसेस राजा बना। इसके समय में हम पढ़ते हैं इसके समय में कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे। इसके समय में कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए, सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए। इसके समय में कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम इसमें मैन्युअली पढ़ेंगे किसके बारे में तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है ही क्या? कनिष्क। तो हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? कनिष्क के बारे में। और जो कनिष्क है इसका शासनकाल 78 से लेके 102 के साल तक था, 102 एडी तक था। अब कनिष्क में हम क्या पढ़ते हैं? कनिष्क की जो राजधानी थी, इसमें हम पढ़ते हैं कनिष्क की जो राजधानी थी, इस राजधानी का नाम था कुंडलवन। इसकी राजधानी का नाम था कुंडलवन। तो हम पढ़ते हैं कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी कुंडलवन। इसके समय में भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। तो हम पढ़ते हैं इसके समय में भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। इसके समय में भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चले थे, शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। तो आप याद रखोगे इसके समय में भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। इसी के समय में आप ये भी याद रखोगे, इसी के समय में भारत में आप याद रखोगे इसके समय में भारत में दो कला शैलियों का निर्माण हुआ था। दो कला शैलियों का निर्माण हुआ था। कला शैलियों का निर्माण हुआ था। इसके समय में भारत में दो कला शैलियों का निर्माण हुआ। अब ये कला शैली क्या है? तो गौर से सुनिए। कला शैली यानी कि मंदिर बनवाने की कला शैली। वो कैसे? आपने उत्तर भारत में गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से उत्तर भारत के मंदिर होते हैं, ऊपर का गुंबज। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाते हो तो वहां के मंदिर कुछ इस प्रकार कटिंग से होते हैं और ऊपर तक एक ही साइज होता है लेकिन कटिंग में होता है। तो ये कला शैली है मंदिर बनाने की। और जो ये दो कला शैली हैं, इन दो कला शैलियों का नाम क्या है? तो हम पढ़ते हैं इन दो कला शैलियों का नाम है, उत्तर भारत की कला शैली का नाम है गंधार कला शैली, गंधार कला शैली। और दक्षिण भारत की कला शैली का नाम है द्रविड़ कला शैली, द्रविड़ कला शैली। तो आप याद रखोगे गंधार कला शैली और द्रविड़ कला शैली। तो द्रविड़ कला शैली बोल लीजिए, सॉरी इसको द्रविड़ की बजाय मथुरा कला शैली लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे मथुरा कला शैली। इसको बोला जाता है मथुरा कला शैली, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं इसने चौथी बौद्ध संगीति का, मैं बौद्ध संगीति आपको पढ़ा चुका हूं, इसने फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था।
मैंने आपको पढ़ाया था 78 ईस्वी के अंदर कुंडल वन में इसने 4th बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ये मैं सेकंड बार आप लोगों को लिखवा रहा हूं क्योंकि बौद्ध के अंदर मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, ये आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं नोट में कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, वो देख लीजिए। नोट में कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए, वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम नोट में ये लिखेंगे जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, ये कुछ याद रखने की बातें हैं। भगवान बुद्ध की, आप याद रखोगे भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति, भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है वो किसमें बनी थी? तो हम पढ़ते हैं भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा कला शैली में बनी थी। भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है ये मथुरा कला शैली में बनी थी, मथुरा कला शैली में बनी थी। लेकिन सर्वाधिक जो प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं, सर्वाधिक जो प्रतिमाएं हैं वो किसमें बनी थी? गंधार कला शैली में, वो बनी थी गंधार कला शैली में, वो बनी थी गंधार कला शैली। सर्वाधिक जो थी वो किसमें बनी थी? गंधार कला शैली में बनी थी। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, इसके बाद मैं लिखता हूं इसी नोट का सेकंड पॉइंट, भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त वंश के समय में शुरू हुआ था, गुप्त वंश के समय में शुरू हुआ, समय में प्रारंभ हुआ। तो आप याद रखोगे भारत में मंदिर गुप्त वंश के समय में बनने स्टार्ट हुए थे। इसके बाद आप याद रखोगे भारत का सबसे जो पहला मंदिर है, हाँ ये भी आपको याद रखना है, भारत का पहला मंदिर, आप याद रखोगे भारत का जो पहला मंदिर है ये पहला मंदिर झांसी के देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, झांसी के देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, 10 अवतार मंदिर है, झांसी के देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर भारत का पहला मंदिर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट लाइन, गुप्त वंश के शासकों ने, ये मैं नोट में लिखवा रहा हूं, सारा का सारा कुषाण वंश का नहीं है। गुप्त वंश के शासकों ने, गुप्त वंश के शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था, अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया, अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये भी आप याद रखोगे, गुप्त वंश के शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया। और ये कौन सी गुफा बनवाई थी? तो इन्होंने गुफा नंबर कौन सी बनवाई थी? 16 और गुफा नंबर 17। तो आप याद रखोगे गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर जो 17 है ये बनवाई थी गुप्त वंश के शासकों ने, ये बनवाई थी गुप्त वंश के शासकों ने। और इसमें है क्या दोनों गुफाओं में? तो गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारियों के चित्र हैं, मरणासन राजकुमारी के चित्र हैं, राजकुमारी के चित्र हैं। और गुफा नंबर 17 में भगवान बुद्ध की जीवन की घटनाएं हैं, भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, भगवान बुद्ध की जीवन की घटनाएं हैं। तो आप याद रखोगे इसमें भगवान बुद्ध की जीवन की घटनाओं का उल्लेख है। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, गौर से देख लीजिए, एक बार बता देता हूं फिर से। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है
कुषाण वंश। तो जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस नामक एक राजा ने की थी। ये वंश चीन के यूचिया तोरिया वंश से माना जाता है, वहां की जाति है। इसका बेटा विमल कड़फिसेस अगला राजा बना। विमल कड़फिसेस के समय में भारत में कुषाणों सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलवा दिए। इसके बाद कनिष्क अगला राजा बना। इसके समय में भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अब करवाने वाला हूं आप लोगों को। इसकी राजधानी कौन सी थी? कुंडलवन थी। इसके बाद देखिए, इसके समय में भारत में दो कला शैलियों का निर्माण हुआ था, एक गंधार कला शैली का और एक मथुरा कला शैली का। तो मैं आपको ये बता देता हूं, इन कला शैलियों से रिलेट भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा तो मथुरा कला शैली में बनी थी और सर्वाधिक प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी थी। इसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, ये भी मैंने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया था। इसके बाद मैंने नोट में एक दो क्वेश्चन लिखवाए हैं थोड़े से अलग। भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त वंश के समय में शुरू हुआ था, याद रख लेना। भारत का पहला मंदिर झांसी का देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं गुप्त वंश के शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें 16 और 17 नंबर गुफा बनवाई। 16 नंबर गुफा में मरणासन राजकुमारियों के चित्र मिले हैं और 17 नंबर गुफा में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का उल्लेख है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ सिक्कों के बारे में क्वेश्चन। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ सिक्कों के बारे में।